जी हां, नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। सड़क से लेकर संसद तक मॉनसून महासंग्राम नजर आ रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सीजेपी का प्रोटेस्ट लगातार जारी है, छात्र लगातार जंतर मंतर पर डटे हुए हैं और ऐसे में सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, इस वक्त की सीजेपी के प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बड़ा ऐलान कर दिया है। पेपर लीक पर बनेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। पेपर लीक के दोषियों को कठोर सजा मिलेगी, सख्त से सख्त सजा मिलेगी। युवाओं से बढ़कर कुछ नहीं है, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। उनकी ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया के जरिए खुद प्रधानमंत्री ने ये जानकारी दी है, छात्रों के साथ साझा की। तो देखिए, छात्रों के साथ सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या ऐलान किया गया है। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, यह कहा गया है। पेपर लीक केस के निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा और निर्देश दे भी दिए गए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के लिए निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है ये। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये इस वक्त की सबसे ताजा और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद पहले एनडीए की जो बैठक हुई थी, जो मंगल मिलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छात्रों को लेकर एक वक्तव्य सामने आया था। और यह पहली बार है जब उनकी तरफ से डायरेक्टली एक पोस्ट की गई है और उसमें बताया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का निर्देश दे दिया गया है। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी मौजूद हैं। विजय त्रिवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संसद परिसर से आनंद पांडे लाइव हैं। पुनीत शर्मा जंतर मंतर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश रंजन विजय चौक से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आनंद, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमें कर चुके हैं ज्वाइन, आपका भी स्वागत है। आनंद, सबसे पहले बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पोस्ट जिसमें यह भरोसा दिलाया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा, इसके निर्देश दे दिए गए हैं, यानी जो दोषी हैं वो किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, सख्त से सख्त सजा उन्हें मिलेगी। ये पोस्ट कितना असर डाल सकती है इस आंदोलन पर, इस प्रदर्शन पर जो कि जंतर मंतर पर चल रहा है? जी देखिए, जब देश का प्रधानमंत्री खुद ही डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रीच आउट करता है, उनको बताता है कि आपकी जो कंसर्न्स है, आपकी जो चिंता है, उसके साथ हम खड़े हैं। और जो पेपर लीक के जो भी दोषी हैं, जहां एक तरफ एजेंसी कानूनी कार्रवाई कर रही है, उनकी कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ऐसे में उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। और न सिर्फ नीट के पेपर लीक के लिए, बल्कि आगे से जो भी पेपर लीक होंगे उन तमाम मामलों की जो सुनवाई है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगी और इसके लिए सरकार ने आदेश भी दे दिए हैं। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब जो पॉल है वो छात्रों के जो संगठन है उनके कोर्ट में अब उनको फैसला करना है, क्योंकि अगर सरकार का कहना है कि अगर हम कार्रवाई नहीं करते, अगर पेपर लीक के दोषियों को हम नहीं पकड़ते, उनको सजा दिलाने की कोशिश नहीं करते, जांच नहीं करते, तब आप ये कह सकते हो कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, तब आपके आंदोलन समझ में आता। लेकिन जहां एक तरफ सरकार ने न सिर्फ नीट की परीक्षा दोबारा कराई, बिना किसी लीक के कराई, बिना किसी दिक्कत कराई, और वहीं दूसरी तरफ जो पहले नीट की परीक्षा थी उसमें जो भी दोषी थे पेपर लीक करने के, उनको पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, उनको कोर्ट में पेश किया और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। तो ऐसे में सरकार का कहना है और सरकार को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के डायरेक्ट रीच आउट के बाद अब जो छात्र नेता है, छात्र संगठन है, जो धरने पे बैठे हुए हैं, उनको भी आगे आना चाहिए। सरकार ने अपनी तरफ से हाथ बढ़ाया, उनको भी हाथ बढ़ाना चाहिए और आगे आकर इस मामले में संवाद के जरिए कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। क्योंकि सरकार की एक दौर की बातचीत सीजेपी के प्रतिनिधियों से हो चुकी है, दूसरे दौर की बातचीत कल होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। अब सीजेपी का कहना है कि हम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मिलेंगे, लेकिन न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, लगभग किसी या तो किसी घर। बिल्कुल, तो एक तरफ आनंद है, जहां जो कांग्रेस जनता पार्टी है उसकी तरफ से लगातार ये मांग रखी जा रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। इन सब के बीच प्रधानमंत्री की तरफ से जो ऐलान किया गया, ये जो पोस्ट सामने आए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को लेकर, क्या इसके बाद कुछ जो आंदोलन है ये शांत होगा? अब देखना होगा क्या रुख होगा, इस पर भी हम बात करें। प्रधानमंत्री के ऐलान पर राहुल गांधी का पोस्ट किया गया है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के पोस्ट को रिट्वीट किया। आपने युवाओं के भविष्य को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया,
यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद किया, बढ़ावा भी आपने दिया इसको। बर्बादी के जिम्मेदार शख्स को संरक्षण दिया गया। राहुल गांधी की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से जो पोस्ट आया उसको रिपीट करते हुए यह कहा गया। और कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, हमने देखा कि किस तरह से जो विपक्ष है उसकी तरफ से तो यह मांग भी रख दी गई है कि जब तक चर्चा भी नहीं होगी संसद में, जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, और अब प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद राहुल गांधी की तरफ से रिपोस्ट करना और सरकार पर निशाना साधा गया। जी बिल्कुल, राहुल गांधी ने पलटवार किया प्रधानमंत्री के बयान पर। उन्होंने कहा कि आपने ही देश की शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दिया है, और जो उनकी 3 मांगे हैं कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए, जिस तरीके का बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया, छात्रों के साथ लाठियां बांधी गई, और तीसरा अहम ये कि जिन लोगों ने ये आदेश दिया और जिन लोगों ने इस आदेश को अमल किया उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो राहुल गांधी ने बिल्कुल देरी नहीं दिखाते हुए पलटवार किया, जिससे आप कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच छात्रों के मुद्दे पर कितना आप एक दूसरे से नाराजगी है और दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त नासिर हुसैन, जो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद हैं, वो मौजूद हैं। समीर, आप इनसे सवाल कर सकते हैं। ठीक है नासिर साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी। नासिर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद। नासिर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये खबर इस वक्त हम जो फ्लैश कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पोस्ट है, जिसमें यह भरोसा दिलाया गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्देश उनकी तरफ से दे दिए गए हैं, सख्त से सख्त सजा दोषियों को मिलेगी पेपर लीक के। अब इसके बाद आगे क्या? पहले दोषी को तो पकड़ना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल कौन है उसको पकड़ना चाहिए, और पॉलिटिकल हेड है जो मिनिस्ट्री का, जिस मिनिस्ट्री में धांधली हुई है, षड्यंत्र हुआ है, उसके मंत्री को तो रिजाइन करना चाहिए। हाई कमांड, हाई लेवल इंक्वायरी सेटअप होना चाहिए, सस्पेंशन होना चाहिए, अरेस्ट होना चाहिए, उसके बाद इंक्वायरी होगी। लेकिन अरेस्ट तो 13 लोग तो अरेस्ट हुए हैं, सीबीआई जांच चल रही है, अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चलेगा। अरे भैया, अब जब पकड़ेंगे नहीं, इंक्वायरी नहीं हुई तो फास्ट ट्रैक कैसा होगा? नहीं, 13 लोग पकड़े गए हैं ना नासिर साहब? नहीं, फास्ट ट्रैक इंक्वायरी होना चाहिए। फास्ट ट्रैक को इंक्वायरी होना चाहिए, यही कहा है उन्होंने। बहरहाल चलिए हम थोड़ा सा डिबेट में, हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पोस्ट निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम, फास्ट ट्रैक कोर्ट में यह पूरा मामला चलाया जाए, दोषियों को सख्त सजा मिले, यह पूरा देश चाहता है। लेकिन सीजेपी का जो आंदोलन है, सीजेपी की जो डिमांड है, उसमें यह मांग नहीं थी। उसमें क्या कहा गया है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स की जा सके। इतने छात्रों ने जो खुदकुशी की है नीट पेपर लीक में, उनको इंसाफ मिल सके और उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ का मुआवजा मिल सके। इस पोस्ट के बाद प्रधानमंत्री के क्या उम्मीद जगती है उन छात्रों के लिए भी कि उनकी मांगों को सुना जा रहा है? देखिए समीर भाई, सबसे पहले तो ये कि देश के प्रधानमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाई जी, ये काम थोड़ा और पहले होना चाहिए था। लेकिन ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी पोस्ट आई, और अगर धर्मेंद्र प्रधान त्यागपत्र दे देंगे तो क्या ऐसा पहाड़ टूट पड़ेगा भाई? मंत्री एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, अगर देश इतना उबल रहा है, इतनी मुश्किलें हो रही हैं, तो इसमें कोई बहुत ऐसी चीज नहीं थी जो ना हो पाती। ठीक है, त्यागपत्र दे देते, धर्मेंद्र जी काबिल व्यक्ति हैं, दूसरी जगह काम करते, दूसरे मंत्रालय में या कहीं और काम, जो भी काबिलियत पर ही तो सवाल है उनकी। नहीं, मुझे लगता है ये तो एक ऐसा विषय है ना, मैं काबिलियत वाले पे किसी के नहीं जाता हूं, क्योंकि कोई भी मंत्री, क्या पेपर लीक में इसके पहले किसी मंत्री ने त्यागपत्र दिया है, तो काबिलियत वाला वो मसला नहीं, जवाबदेही, उत्तरदायित्व, अकाउंटेबिलिटी, ये शब्द होता है, और उसके लिए मुझे लगता है कि त्यागपत्र होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो पोस्ट है, ये बहुत स्पष्ट बता रही है कि इस बात को सरकार में बहुत अच्छे से, उनके भीतर ये बात चल रही है, समझ में आ रही है कि देश का नौजवान छात्र सड़कों पर है। उनको एक बात और बहुत अच्छे से समझ में आ रही, और कम से कम 20 तारीख के प्रदर्शन को अगर ना भी माने तो कल जो रात को जंतर मंतर पर हुआ है, इसमें उपद्रवी, अपराधी, अराजक, गुंडे, लफंगे, लुच्चे सब कूद चुके हैं। अब अगर भारत सरकार ने और दिल्ली पुलिस ने इसको बहुत सलीके से नहीं निपटाया, और मैं निपटाया शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, छात्रों की हर जायज मांग को स्वीकार करिए,
हर चीज को जितना संभव है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात, जेल भेजने की बात, पेपर लीक रोकने की बात, वो सब करिए, लेकिन अब इनके सामने आप आत्मसमर्पण करते मत दिखिए। ये नहीं चलेगा कि पुलिस वालों की लाठी छीनकर पीटने लगे, पत्थरबाजी होने लगे और जो कुछ हो रहा है। और एक और सर, जो स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद थे उनके ऊपर भी तो इतना बर्बर लाठीचार्ज हुआ है। नहीं समीर भाई, थोड़ा सा मैं इसमें करेक्ट करूं। नहीं, लेकिन आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि भाई जो पुलिस वाले हैं वो घायल हुए, पुलिस वालों पर हमले हुए, पुलिस वाले घायल हुए हैं, लेकिन छात्र भी घायल हुए हैं। एक लड़की का सिर फूटा हुआ है, वो आईसीयू में। आपने सुना नहीं, मैंने 20 तारीख की बात की जिसमें पुलिस ने भी छात्रों की पिटाई की है, कई लोगों ने पुलिस की पिटाई की और मीडिया वाले भी खूब पिटे हैं। हाँ। सबका विरोध। लेकिन कल जो हुआ है इसमें वहां जो गुंडे थे, मैं छात्र शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, उसका उपयोग नहीं कर रहा हूं, गुंडों ने पुलिस के ऊपर हमला किया है। और जिस तरह से आप देखेंगे उनके जो लाठी से लेकर गियर्स छीनने की, प्रोटेक्टिव गियर्स जो होते हैं वो छीनने की कोशिश की, उसके बाद उनको मारा गया। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि यह आंदोलन अराजक हो चुका है। जिन लोगों को लंबे समय से नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की इच्छा थी, वो इसमें कूद पड़े हैं। सरकार को उस मामले में रियायत नहीं बरतनी चाहिए। इस वाले फ्रंट पर जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसको जितना ठीक है, यानी आपका यह कहना है कि किसी भी हाल में जो हिंसा है वो बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वहां पर मार पिटाई नहीं होनी चाहिए, हमला चाहे किसी पर भी हो यह बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुलिस वालों पर हो या फिर वो छात्र जो कि आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के ऐलान पर कांग्रेस का हमला, फास्ट ट्रैक कोर्ट से छोटे प्यादों को सजा मिलेगी, कांग्रेस की तरफ से ये रिएक्शन सामने आया। शिक्षा मंत्री पर आखिर क्यों नहीं बोलते हैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस की तरफ से सवाल भी पूछा गया। लोकतंत्र में किसी का अहंकार नहीं रहता है, कांग्रेस की तरफ से यह हमला बोला गया। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने भी हमला बोला है प्रधानमंत्री के पोस्ट के बाद। तो विपक्ष की तरफ से क्या बयान आए हैं रिएक्शन के तौर पर, प्रतिक्रिया के तौर पर, सुन लीजिए आप जरा। फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाएंगे छोटे छोटे प्यादों को सजा देने के लिए। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या रहेगा? इनके कार्यकाल में कितने लीक हुए हैं उसका भी तो व्हाइट पेपर होना चाहिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने दंडित हुए, कितने जेल गए, किनकी सजाएं हुई, हुआ कोई? नथिंग हैज बीन डन सो फार। आप सत्ता में बैठे हुए हैं, आपसे जनता जवाब चाह रही है। डेमोक्रेसी में हम जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। लड़कियां पीटी जा रही हैं, लड़के पीटे जा रहे हैं, सीधे सीधे टीयर गैस का गोला जो इतना लंबा होता है उसका बुलेट लड़कों को मारा जा रहा है, आपको तो हवा में छोड़ा जाता है। तो ये सब तरीका ठीक नहीं। सिविल ड्रेस में लोग मार रहे थे, वो कौन थे? या तो ये बताएं कि पुलिस वाले थे या ये गुंडों को घायल किया गया था लड़कों को मारने के लिए। तो आपने सुना किस तरीके से जो विपक्ष की तरफ से जो इस पर पूरा रिएक्शन सामने आया है और लगातार विपक्ष का ये रुख बना हुआ है, हम देख भी रहे हैं। उनकी तरफ से जो इस्तीफे की मांग है वो रखी गई। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को हमने ये भी सुना कि प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि आप माफी मांगिए इस पूरे मसले पर। और देखिए इस पूरे मसले पर हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े और हमारे सहयोगी भी जुड़े हैं, हमारे साथ विजय त्रिवेदी सर भी है। सर आपका मैं रुक करूं, लेकिन आपको हम बता दूं कि रजनीश रंजन इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं विजय चौक से, और पुणे जो कि जंतर मंतर पर इस वक्त क्या हो रहा है उसकी अपडेट देंगे। लेकिन विजय त्रिवेदी सर मैं आपके पास आना चाहूंगा। विपक्ष की मांग है, हमने देखा लगातार कांग्रेस जो कॉकरोच जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, वो अपनी मांग सामने रख रही है, छात्र वहां पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये जो पोस्ट सामने आया है, क्या उस पोस्ट से छात्रों को जवाब मिल गया, आंसर मिल गया? विजय जी अनम्यूट कर लें अपने आप को। प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है कि उन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की है और उससे थोड़ा सा एक राहत मिलनी चाहिए, लोगों को उम्मीद होनी चाहिए कि अपराधी जो लोग होंगे, दोषी जो लोग होंगे, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन मैं समझता हूँ एक तो ये कार्रवाई बहुत देर से है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी हैरान करने वाली है कि इतने बड़े मुद्दे पर उन्होंने कोई बड़ी बात उस तरह से नहीं की। ये बात जब 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा था और उनका संबोधन था, उस वक्त भी ये बात हो सकती थी। और उससे भी बड़ी चुप्पी हैरानी वाली है धर्मेंद्र प्रधान साहब की, शिक्षा मंत्री जी की। मैं फिर से इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि काबिलियत का मसला नहीं है, जिम्मेदारी का मसला है। क्यों धर्मेंद्र प्रधान को बचाने में लगी हुई है पार्टी। और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं।
एक हुआ है नीट का पेपर लीक का मामला, दूसरा हुआ है चढ़ावा चोरी का मामला राम मंदिर में। दोनों जगह केवल जो छोटे लोग हैं उनको पकड़ने की कोशिश की गई है और जो बड़े लोग हैं उनको छोड़ दिया गया है। राम मंदिर वाले मसले में भी यही हुआ है, जो छोटे लोग थे उनको पकड़ने की कोशिश हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और यहाँ भी कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन साहब के नेतृत्व में एक बैठक हुई और जो मुझे जानकारी मिली उसमें कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं होगा। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये जिद किस तरह की है, इसको थोड़ा सा सरकार को देखना चाहिए और जब संसद का सत्र चल रहा हो तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और राहुल जी को भी इस बात पर आना चाहिए कि संसद पर बहस हो और उसके बाद वो इस बात को, मांग को आगे बढ़ाएं। ये ना है कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ पूरे हाउस को या सब चीजों को रोक कर रखें। नहीं विजय जी, लेकिन अब तो जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ऑपोजिशन ने यह भी डिमांड साथ में जोड़ दी है कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए छात्रों से। तो ऐसे में गतिरोध खत्म कैसे होगा? किरण बेदी को हम सब जानते हैं, बड़ी शानदार आईपीएस ऑफिसर रही हैं। उनकी मैं एक पोस्ट देख रहा था, उन्होंने जो जिक्र किया है, उन्होंने लिखा इस लाठीचार्ज के बाद कि पुलिस का काम कभी भी किसी को सजा देना, सबक सिखाना या बदला लेना नहीं होता। उनका काम सिर्फ कानून का राज बनाए रखना होता है। तो एक तरह की नसीहत वो भी अपनी पोस्ट के जरिए देती नजर आई। क्या वहां पर भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की नौबत आ गई है अब? बिल्कुल समीर साहब, ये देखिए कि जो पुलिस ने जिस तरह का बर्ताव किया है वो बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाला है, जिस तरह से काम किया। ये भी बात है कि जो उस आंदोलन में कुछ लोग शामिल रहे, उन्होंने पुलिस पर हमला किया, पथराव किया, उसकी भी चिंता होनी चाहिए। लेकिन पुलिस का बिहेवियर इस तरह का बर्दाश्त नहीं किया जाता। जिस तरह की लाठियों का इस्तेमाल किया गया, लाठियों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, लड़कियों के साथ जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, वो बड़ी बात है, उस पर चिंता होनी चाहिए। लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये बताया जा रहा है कि इस पूरे आंदोलन में पुलिस जो है वो पीड़ित पक्ष है। पुलिस पर हमला हुआ ये सच है, लेकिन पुलिस कभी पीड़ित पक्ष हो सकती है। और पुलिस का तो इंटेलिजेंस फेल्योर है, इस पर सरकार ने जवाब नहीं मांगा कि जो प्रधानमंत्री के आवास पर विपक्ष के नेता और सब लोग वहां धरना देने पहुंच जाते हैं, पुलिस को पता नहीं है कि इंटेलिजेंस फेल्योर का मामला है। जंतर मंतर से बच्चे लोग 10,000 लोग 5,000 लोग पार्लियामेंट तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, ये बड़ा ताज्जुब की बात, ये बड़ा ताज्जुब था जो हमने 20 तारीख को सर देखा कि किस तरह से निषेधाज्ञा लागू थी, बीएनएस की धारा 163 के बावजूद जंतर मंतर से निकल के संसद के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाना, ये हुआ कैसे अलाउ किया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार फिर से आएंगे सर आपके पास, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। आज एनडीए के सांसदों का भी प्रदर्शन, संसद के मकर द्वार पर करेंगे प्रदर्शन। सुबह 10:30 बजे प्रदर्शन करेंगे एनडीए सांसद। कांग्रेस के रवैये, कांग्रेस के रुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कल भी हमने आपको तस्वीर दिखाई थी, हालांकि कल जो था विपक्षी सांसद पहुंचे थे, काले कपड़े में पहुंचे हुए थे। हमने राहुल गांधी को भी देखा कि किस तरह से ब्लैक टी शर्ट में पहुंचे थे और उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया था विपक्ष की तरफ से। लेकिन अब आज एनडीए के जो सांसद हैं उनकी तरफ से तैयारी, ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको कल की दिखा रहे हैं, जब जो विपक्ष के सांसद हैं उनकी तरफ से प्रदर्शन किया गया। लेकिन आज एनडीए के सांसदों का भी प्रदर्शन और इस बीच संसद के मकर द्वार पर प्रोटेस्ट किया जाएगा, यह खबर सामने आ रही है। और देखिए, एक और अहम जानकारी आ रही है, थोड़ी देर में विपक्षी सांसदों की अहम बैठक होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के चेंबर में विपक्षी फ्लोर लीडर्स की मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन होगा, यह तैयारी की गई है। 10:30 बजे मकर द्वार पर विपक्ष के तमाम नेता सांसद प्रदर्शन करेंगे, यह तय किया गया है। और चलिए इसी पर हम बात करते हैं, किस तरीके से अब जो आगे की तैयारियां हैं वो नजर आ रही है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि आज जो बैठक है वो विपक्ष की भी होगी। खड़गे के चैम्बर में विपक्षी फ्लोर लीडर्स की जो बैठक है वो होने वाली है। रजनीश, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि हम देख रहे थे कि एक तरफ जहां विपक्ष लगातार हमलावर है, कल भी विपक्ष के जो सांसद हैं उनकी तरफ से संसद परिसर के अंदर काले कपड़े में प्रोटेस्ट किया गया, और अब खबर यह है कि आज जो एनडीए के सांसद हैं वो प्रोटेस्ट करने वाले, विपक्ष के रुख को लेकर खासतौर पर कांग्रेस पर हमलावर रहने वाले। देखिए, कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक लगातार पिछले 3 दिनों से हर रोज़ सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं।
और आज खास तौर पर जो डेवलपमेंट हुआ है, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने और इंडिया ब्लॉक के कुछ नेताओं ने उस ऐलान को सीधे तौर पर खारिज कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के लिए प्रधानमंत्री के उस ऐलान को किस तरीके से वो काउंटर करेंगे और अपनी मांगों पर वो और ज़्यादा कितनी रिजिडिटी से कायम रहेंगे, उसी की रणनीति बनेगी। लेकिन मुझे लगता है कि जो गैर राजनीतिक पहलू है, राजनीतिक दलों ने तो प्रधानमंत्री के ऐलान को खारिज किया है, लेकिन अब इस आंदोलन से जुड़े हुए जो दो गैर राजनीतिक पहलू हैं, चाहे वो सोनम वांगचुक हों, सीजेपी हों और इंडिविजुअल छात्र हों, वो प्रधानमंत्री के इस पहल को और प्रधानमंत्री के इस ऐलान को कितनी सकारात्मकता से स्वीकार करते हैं। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो निश्चित तौर पर पॉलिटिकल पार्टी राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी का जो कहना है वो बहुत मायने नहीं रखेगा। अगर आंदोलन खत्म हो जाता है प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद, तो ये राजनीतिक पार्टियां आगे किस तरीके की रणनीति बनाएंगी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आज इस पर चर्चा होगी। तो सबकी जो निगाहें हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो लोग इस पूरे मामले में किस तरीके से बात करते हैं, किस तरह से बयान देते हैं और उनकी प्रतिक्रिया किस तरीके की आती है, इस पर कहीं ना कहीं आज कांग्रेस पार्टी और इंडिया ब्लॉक की रणनीति निर्भर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, बने रहे आप हमारे साथ। और इस बीच एक अहम खबर, एक अहम जानकारी कल हुई घटना के बारे में भी आपको देते चलें। हर्षवर्धन जी ने भी उसका जिक्र किया था। बीती रात कनॉट प्लेस में हिंसक झड़प हुई, छात्रों और पुलिस कर्मियों के बीच हिंसक झड़प हुई। 2 एसीपी, 2 इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। घायल इंस्पेक्टर नंद किशोर का आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मारपीट के बाद चेन और पर्स भी लूटा गया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इसी झड़प की, जब एक बार फिर पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने आते हुए नजर आए और ऐसा लगा कि इस आंदोलन में, इस प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं, जिसके चलते ये नौबत आ गई कि पुलिस वाले घायल हो गए इस झड़प। सुनते हैं। नाइट ड्यूटी के लिए मैं आ रहा था, तो गाड़ी में, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैं गाड़ी हनुमान मंदिर की साइड में लगाकर वहाँ से पैदल आ रहा था पार्क होटल की तरफ से जंतर मंतर की तरफ। जंतर मंतर मेन धरना एरिया में मेरी ड्यूटी थी। वो पार्क होटल की तरफ से जैसे निकला, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई थी और वो सारे उग्र थे, उनके हाथों में लाठी डंडे पत्थर थे और वो एकदम से मेरे ऊपर हावी हो गए मुझे वर्दी में देख के, और वो कह रहे थे मारो पुलिस वालों को। तो उन्होंने फिर मुझे लाठी डंडे पत्थर जो भी उनके हाथ में था उन्होंने मुझे मारा। वो मेरी चेन, एक सोने की चेन थी गले में 2 तोले की, वो लूट के ले गए। मेरा पर्स लूट के ले गए, मेरा आई कार्ड भी है। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बीती रात की झड़प में एसीपी विवेक भगत घायल हुए हैं। एसीपी विवेक भगत एम्स शिफ्ट किए गए। एसीपी के अनुरोध पर आरएमएल से एम्स शिफ्ट किया गया है। विवेक भगत के हाथ, पैर और कंधे में गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पंजाबी बाग एसीपी जयप्रकाश भी घायल हुए हैं। तो ये तस्वीरें जो कनॉट प्लेस में बीती रात झड़प हुई है। सवाल यह है कि जो शांति के साथ आंदोलन की शुरुआत हुई थी, पेपर लीक नीट मामले के बाद, क्या उसने हिंसक रूप ले लिया है, या फिर जो कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे आपराधिक तत्व हैं, कुछ हिंसक तत्व हैं जो इसका फायदा उठा रहे हैं। जी हाँ, वाकई कल की ये तस्वीरें बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। नौबत यहां तक कैसे आ गई, ये सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है। 20 जुलाई की हिंसा का वीडियो भी इस बीच सामने आया है। जनपद में पेट्रोल पंप का ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है, जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पथराव करते नजर आ रहे हैं इस वीडियो में प्रदर्शनकारी। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था, ये उसी दौरान का वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से 20 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई है। अब ये तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इसमें पत्थरबाजी होती हुई नजर आ रही है। जनपद में ये पेट्रोल पंप है जिसका सीसीटीवी फुटेज अब जारी किया गया है और इसमें पथराव करते कई लोग नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। 20 जुलाई का यह वीडियो सामने आया। जंतर मंतर से पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। पुनीत, एक बात बताइए, सीजेपी इस प्रोटेस्ट की अगुवा है। सीजेपी के नेता अभिजीत दीपके के आह्वान पर जो तमाम छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, सीजेपी के सपोर्टर्स हैं, वो वहां पर पहुंचे हैं। ऐसी घटना हुई कैसे? क्या इस सवाल का जवाब उनके पास है?
दूसरा, आगे ऐसा ना हो इसके लिए वहां पर कुछ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसे गंभीरता से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। क्योंकि अगर किसी आंदोलन में हिंसा हो गई तो फिर उस आंदोलन को खत्म करने में देर नहीं लगती, ये तो हर कोई जानता है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जंतर मंतर में नीट को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, लेकिन 20 जुलाई को जो हिंसा की तस्वीरें सामने आई वो वाकई में शर्मनाक और निंदनीय है। यही नहीं, कल शाम को 6 बजे के बाद जो शुरुआत हुई हिंसा की वो भी देर रात तक चलती रही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कल पुलिस के ऊपर हमला करने की नौबत आई? 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए, जिसमें 2 इंस्पेक्टर 2 ACP शामिल हैं। लोगों को एम्स में एडमिट कराया गया है। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस मानकर चल रही है कि इस प्रोटेस्ट में जो हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं उनमें कई अराजक तत्व और बाहर के लोग हैं जो हिंसा भड़काने का काम भी कर रहे हैं। हालांकि अभिजीत दीपके और जो प्रवक्ता सौरभ दास है उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है, लेकिन इसका खामियाजा वो निर्दोष जनता भी भुगत रही है जो सड़क पर इस वक्त चल रही है, जिसको इस प्रोटेस्ट से मतलब नहीं है। लेकिन जो भीड़ है, जो हिंसा करने वाले लोग हैं, वो आम लोगों की पिटाई कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस के सामानों को छीन रहे हैं, वर्दी पहन करके मजाक उड़ा रहे हैं, टोपी पुलिस की अपने सिर पर रख रहे हैं और इस तरीके की मजाकबाजी कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी के भेजे हुए गुंडे हैं। सवाल यही उठ रहा है कि आखिर लुटियंस जोन जो संसद भवन तक लोग पहुंच गए, आखिर वहां पर क्या हो रहा है? क्या जनता की जिम्मेदारी नहीं है? आखिर पुलिस इनको रोकने में नाकाम क्यों हो रही है और सरकार का अगला कदम क्या है? हर्षवर्धन जी, जिस तरह की साफ तौर पर कह दिया है नौबत आ गई है, चलिए मैं आपके पास आता हूं। इस बीच ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं, जिस बात का हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि संसद के मकर द्वार पर आज एनडीए सांसदों का भी प्रदर्शन होना है, वो तस्वीरें हमारे सामने हैं। किस तरह से संसद भवन के भीतर, सदन के अंदर विरोध कर रहा है ऑपोजिशन, सरकार का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो हम आपको लगातार दिखा रहे थे। और कल हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में जो कांग्रेस दफ्तर हैं उनके बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए, और आज संसद परिसर में एनडीए के सांसद भी हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं ऑपोजिशन के विरोध में। यानी संसद परिसर में अब करुणा पक्ष और विपक्ष के जो सांसद हैं उनमें आमने सामने की एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, और इसका असर भी हमने देखा है समीर कि किस तरीके से जो 3 दिन है वो संसद की कार्रवाई के पूरी तरह से वॉश आउट है। 19 बैठकें होने और ऐसे में बाकी दिन क्या होगा, ये टकराव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। जी, और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, कुछ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आई हैं, शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली पुलिस के जवानों पर, अफसरों पर भी हमला हुआ है। ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? छात्रों की तरफ से भी आरोप लगा है कि दिल्ली पुलिस के जवान तो वर्दी में मौजूद थे ही, बिना वर्दी के, सादी वर्दी में भी कुछ ऐसे लोग वहां पर मौजूद थे जो कि डंडे भांज रहे थे, जिनसे जब पूछा जा रहा था तो वो ये नहीं बता रहे थे कि वो दिल्ली पुलिस से ताल्लुक रखते हैं। क्या इस तरह के आरोपों की गंभीरता से जांच की जरूरत इस वक्त नहीं है? देखिए, निश्चित तौर पर समीर भाई, जिस तरह के विजुअल्स आए हैं, जो चाहे छात्र और छात्राओं के साथ बदसलूकी के रहे हो जी, या फिर जो पुलिस वालों के साथ बदसलूकी के रहे हो, और मैं इसमें जोड़ूंगा बार बार जिस तरह से मीडिया वालों के साथ भी बदसलूकी हुई, जो महिला रिपोर्टर्स थी, लड़कियां थी, उनके साथ भी जो बदसलूकी हुई, बिल्कुल, उन सब की गृह मंत्री अमित शाह को इंक्वायरी करानी चाहिए और किसी दोषी को छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, नंबर 1। लेकिन दूसरा एक मसला जो बहुत गंभीर है, संसद सत्र चल रहा है, चलिए ठीक है, आपको समझ में आया, आपने एक प्रदर्शन किया, काला कपड़ा पहनकर गए, बिल्कुल ठीक बात है, दुरुस्त बात है। लेकिन अब जब संसद चल रही है, वहां डायलॉग होना है, और सांसद जी लोग दोनों तरफ के, एनडीए के भी और जो विपक्षी गठजोड़ है उसके भी, वो बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इतना संवेदनशील मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, यहां बैठकर बात करेंगे, फ्रेमवर्क तैयार करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, या उसको सिर्फ और सिर्फ अपना तमाशा, अपनी फोटो? दुर्भाग्य हो गया, सांसद जी लोग भी रील के चक्कर में पड़ गए, नेताजी लोग, क्योंकि संसद तो चल ही नहीं पा रही है, संसद तो चल ही नहीं पा रही है। सत्र शुरू होता है, सेशन शुरू होता है, कोई बोलता है, फिर उसके बाद सदन स्थगित हो जाता है, ऑपोजिशन कह रहा है हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा।
प्रश्न काल नहीं चलने दिया जा रहा। और मैं फिर कह रहा हूं, जब कल रात की जो जगत प्रकाश नड्डा जी की प्रेस वार्ता है उसमें उन्होंने 2-3 लाइन कही। एक तो ये कहा कि भाई हम चर्चा के लिए तैयार है, यहां तक नहीं कहा, उन्होंने कहा विपक्ष बैठे तय करे कितने घंटे चर्चा होनी है, किस नियम के तहत चर्चा। अब इसके बाद तो कोई गुंजाइश नहीं बचनी चाहिए। आप अपनी मांग जो भी हो मांगते रहिए, लेकिन चर्चा तो करिए, देश तो सुने कि क्या मसला है। ठीक है, बिल्कुल चर्चा होनी चाहिए, मिल बैठकर बात करनी चाहिए, यह आपका कहना है। लेकिन विजय जी, जो रुख इस वक्त पक्ष और विपक्ष को नजर आ रहा है, विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में मांग रखी गई कि जो नियम 267 है उसकी तरह चर्चा, उसके तहत चर्चा होनी चाहिए। और साथ ही यह कह दिया गया अब तो विपक्ष की तरफ से कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता हम आगे चर्चा इस पूरे मसले पर नहीं करेंगे। कल किरण रिजिजू ये बोल रहे हैं कि हम तो बीते 3 दिन से ये बोल रहे हैं कि हम चर्चा करने के लिए तैयार है, कितने घंटे करनी है, कब करनी, अवधि क्या होगी, ये सब कुछ आप मिल बैठ कर तय कर लीजिए। अब आपको यहां क्या नजर आ रहा है, ये जो गतिरोध बना हुआ है सर? देखिए सर, गतिरोध हम लोग सब लोग इस बात पर सहमत हैं कि चर्चा होनी चाहिए। सदन जब चल रहा है तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि सदन के अंदर चर्चा की जाए। और मैं तो ये मानता हूं कि भले ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, और हम सब लोग हर चीज भी मैं भी कह रहा हूं कि उनका इस्तीफा होना चाहिए, लेकिन फिर भी सदन में बहस हो और उसके दौरान भी उस पर मांग की जा सकती है कि भाई इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सरकार इस्तीफे के पक्ष में नहीं। आप एक बात समझिए, बारीक बातों को समझना चाहिए। यदि ये सरकार चर्चा के पक्ष में है तो एनडीए सांसदों का प्रदर्शन किस कारण से, मुझे बताइए। क्या ये एक बहुत अच्छा फैक्टर है, पॉजिटिव फैक्टर है? और मैं फिर से बता रहा हूं, नितिन नवीन साहब के साथ जो महासचिवों की बैठक हुई उसमें तय किया गया कि देश भर में कांग्रेस दफ्तरों के सामने प्रदर्शन किया जाए। किस बात का प्रदर्शन करना चाहती है बीजेपी? और यहाँ जब एनडीए के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या ये एक बेहतर तरीका है संसद में काम करने का? सरकार को तो चाहिए था कि वो प्रदर्शन के लिए विपक्ष के साथ बैठकर बात करे और उनको कहे, मनाए कि भाई इस बात पर आप उनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, फिर कहेंगे कि नहीं हम मांग भी मान रहे हैं। और इस बात पर भी जोड़ दें, जो हम लोग हर चीज और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जो हमारे मीडिया मित्रों के साथ भी जो मारपीट हुई उस पर भी कोई काम होना चाहिए। उसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है कि भाई उनके खिलाफ, आप उनको पसंद करते हो ना पसंद करते हो, लेकिन उनके साथ और ऐसी नौबत कैसे आई, ऐसी नौबत कैसे आई, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन देखिए प्रदर्शन की तस्वीरें हम देख रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ से प्रदर्शन हो रहा है। हैरानी वाली बात ये सामने है, दोनों प्रदर्शन करते हैं, मुद्दे एक ही है, पेपर लीक। दोनों तरफ से एक दूसरे को चोर कहा जा रहा है। जहाँ विपक्ष के सांसद या कह रहे हैं कि पेपर चोरी हुआ है, पेपर चोरी कराया गया है, तो दूसरी तरफ जो छात्रों को आगे करके उनके भविष्य के साथ उनके नाम पर राजनीति करने के आरोप को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद जो है वो विरोध करे। तमाम एनडीए के सांसद मौजूद है, सोनिया गांधी की अगुवाई में, प्रियंका गांधी की अगुवाई में तमाम विपक्ष के सांसद मौजूद है। वही एनडीए के सांसदों की अगुवाई खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो नितिन नवीन कर रहे हैं, तमाम एनडीए के सांसद यहाँ मौजूद है और दोनों तरफ से नारेबाजी। नहीं, आनंद ऑपोजिशन की नारेबाजी तो समझ में आ रही है। अपनी डिमांड्स को लेकर लगातार ऑपोजिशन जो डिमांड्स है उनको उठा रहा है, नारेबाजी कर रहा है और सदन के भीतर भी गतिरोध लगातार बना हुआ है। सत्ता पक्ष जो है वो किस बात को लेकर नारेबाजी कर रहा है? देखिए, सत्ता पक्ष का ये कहना है कि राहुल गांधी युवाओं को भड़काना बंद करे, राहुल गांधी हो चुका है। और जिस तरह से राहुल गांधी के ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो छात्रों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, इसके खिलाफ जो है तमाम एनडीए के सांसद अपने हाथों में तख्तियां लेकर संसद के मकसद द्वार में प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसे ठीक सामने जो विपक्ष के सांसद है, धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये तमाम तख्तियां। अच्छा, लेकिन आनंद प्रधानमंत्री का जो पोस्ट आया, क्या उसके बाद भी विपक्ष में कोई नरमी नजर आ रही है या फिर नहीं? अभी का जो रुख है, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष रुख में कोई नरमी नजर आई है, बल्कि मुझे लगता है कि विपक्ष जो है उसका रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। विपक्ष को ऐसा लगता है कि सरकार थोड़ा पीछे हट रही है, सरकार दबाव में है, तो ऐसे में विपक्ष ने अपना संसद के बाहर अपना प्रदर्शन और आक्रामक कर दिया है। और ठीक है आनंद, आप नजर बनाकर रखिए, आगे भी आपके पास आते रहेंगे। फिलहाल आमने सामने की स्थिति नजर आ रही है संसद भवन कैंपस में ही, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष के सांसद आमने सामने दिख रहे हैं। ऑपोजिशन की तरफ से लगातार अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, सीजेपी का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसकी बात की जा रही है, लाठीचार्ज की बात की जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं वो नितिन नवीन के नेतृत्व में वहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ऑब्जेक्शन यह है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं छात्रों को। तो दोनों तरफ से नारेबाजी का सिलसिला जारी है।
और उधर जेपी नड्डा और राहुल गांधी के बीच भी वार पलटवार का दौर जारी। 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में। सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है। बट जो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए हैं। तो 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 सालों में, ये कहते नजर आ रहे थे नेता विपक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने इस मुद्दे पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और छात्रों की आवाज बुलंद करने का दावा किया। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय जी, अब जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में संसद चलेगी कैसे? जनता से जुड़े, छात्रों से जुड़े मुद्दे संसद के भीतर उठेंगे कैसे? जवाब मिलेगा कैसे? समीर, वाजिब सवाल आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। जब सत्तारूढ़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदर्शन के लिए संसद में बैठे हो, तो आप ये कैसे मांग सकते हैं कि विपक्ष जो है सरकार का सपोर्ट करेगा, सरकार को सहयोग देगा? होता है पार्लियामेंट में जब काम चलता है तो सरकार को थोड़ा सा वो नरमी दिखानी चाहिए और वो विपक्ष के नेताओं के साथ बात करे। विपक्ष जो है वो तो लगातार बना हुआ ही है। मुझे तो ये हैरानी हो रही है कि विपक्ष के जवाब में एनडीए के सांसद वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना नारेबाजी कर रहे हैं, और देश भर में उन्होंने, कल देखा आपने लाठी भाटा जंग हो रही थी, लखनऊ में हमने देखा, भोपाल में हमने देखा, और जगह हैदराबाद में देखा। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आदेश दिया गया कि वो कांग्रेस के दफ्तरों में जाकर प्रदर्शन करें। तो इससे कभी इसका मतलब ये लगता है कि सरकार भी शायद इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहती। सरकार, प्रधानमंत्री जी का जो रुख है वो पॉजिटिव है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस बात को देख रहे हैं, गंभीरता को? मुझे समझ नहीं आ रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगर प्रदर्शन करेंगे और फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि नहीं विपक्ष जो है आपको कॉपरेट करेगा, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात भी हो सकती है कि किस तरह से आप बात कर रहे हैं। नड्डा साहब को, आपने एक बहुत अच्छे नेता को, नड्डा साहब को राजनाथ जी ने भी अपील की, तो उन सबके बीच में ट्रैक 2 चैनल के साथ बात करें और उसको लेकर बात आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जब तक आप इस सब पर बात नहीं करेंगे और खुद प्रदर्शन करेंगे, तो मुझे इस बात की संभावना कम बिल्कुल यही हैरानी होती है। कुल मिलाकर यह है कि अगर इस तरह से प्रोटेस्ट चलता रहा, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन, तो कैसे फिर आगे बात बनेगी। एक और बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी और अखिलेश मौजूद हैं। तो इससे पहले हमने आपको बताया था और अब बैठक शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10:30 बजे होनी थी राज्यसभा में एलओपी मल्लिकार्जुन खड़गे जिनकी चैम्बर में ये बैठक हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, विपक्ष के जो सांसद हैं वो मौजूद हैं और इसमें राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं। कुमार विक्रांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, क्या इसमें अब आगे की रणनीति बनती हुई हम देखेंगे? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जो संसद में किस तरह से लगातार एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, विपक्ष की अपनी मांग है, अब इस बैठक से क्या निकल सकता है, क्या खबर है? ये देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में जब बैठक हो रही थी, अचानक उसमें अखिलेश यादव रामगोपाल यादव के साथ पहुंच गए और उनकी राहुल गांधी से अलग से भी बात हुई है। डिजाइनर बनना चाह रहा और पापा कह रहे हैं कोई बात नहीं बेटा, फिक्र मत करो, मैंने तेरी सेटिंग करके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करा दिया है। प्रॉब्लम एक है, बच्चा कुछ कह रहा है, आप कुछ और कह रहे हो। नेता हैं, नेतृत्व दिखाने का समय आ गया है, नेतृत्व दिखाएं। बच्चे कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बात सुने, उनकी मांगे क्या है। स्पष्ट मांगे हैं, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। दूसरा कि जितने भी जिन्होंने इनको मारा है, पीटा है, उन पे कार्रवाई हो। तीसरी इनकी डिमांड, जितनी भी डिमांड है इनको पहले आप फुलफिल करो ना, इतना मुश्किल नहीं है। सिस्टम में भरोसा टूट गया है, बच्चों का, स्टूडेंट्स का भरोसा टूट गया है। तो सिस्टम द्वारा अगर आप कोई सोल्यूशन देंगे तो बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये सिंपल सी बात है जो सब माँ बाप जानते हैं। ये सिंपल सी बात है जो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता को जानना चाहिए। अगर उन्हें सोल्यूशन देना है, वो बच्चों की बात सुने, जो बच्चों की मांगे हैं उनको पहले पूरी करें, तभी सोल्यूशन निकलेगा। जब भरोसा है ही नहीं तो आप कह रहे हो कि वही सिस्टम जांच करेगा। कर रही है सरकार अभी वही नहीं, बस सुनी नहीं रही है ना, सुनी नहीं रही। कभी कभी ये समय आ जाता है जब नेता को अपना भय भी दूर करके जनता की बात सुननी पड़ेगी। आज ये समय आ गया है, हजारों बच्चे सड़क पे हैं, हजारों बच्चे इंडिया गेट पे हैं,
हजारों बच्चे पूरे देश भर में बाहर हैं, जंतर मंतर में हैं, हर जगह हैं। तो डिस्कशन करने के लिए तैयार है, कलेक्टिव होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, इसके खिलाफ स्टूडेंट पर जो है पुलिस ने लाठियां बरसाई, कई स्टूडेंट फिर घायल हुए कल रात को। इस पर तो यही तो बात है, यही तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं। देखिए, जब भरोसा टूट जाता है, अगर आपको उस भरोसे को फिर से बनाना है तो आपको उस सिस्टम से बाहर निकल के कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। क्या है वो स्टेप्स? अपने मंत्री से रेजिग्नेशन लो। क्या है वो स्टेप्स? मारपीट हुई है, ये थोड़ी है कि कल रात को आप मार रहे हो, पीट रहे हो, सुबह आप ट्वीट कर रहे हो कि हमें बच्चों की बड़ी परवाह है, तो फिर पीट क्यों रहे हो उनको? फिर लाठी क्यों चल रही है उन पे? आंसू गैस क्यों चल रहा है उन पे? भरोसा है, चिंता है, परेशानी है बच्चों के लिए, तो बुलाओ बच्चों को, बात करो उनसे। सरकार और चलो। तो देखिए, प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे। प्रियंका गांधी ने एक बार फिर ऑपोजिशन की मांग दोहराई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और छात्रों की ये मांग आखिर मानी क्यों नहीं जा रही है, बच्चों की बात तो सुननी पड़ेगी, ये प्रियंका गांधी कहती हुई नजर आ रही हैं। और दूसरी तरफ तस्वीरें आपके सामने हैं जहां ऑपोजिशन आगे की रणनीति बनाता हुआ दिखता है। पल पल की अपडेट आपको आगे देते रहेंगे।